मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। पूरा देश और दुनिया आज के समय में कोरोना महामारी के दौर से गुजर रही है और वर्तमान में यह पर्युषण और 10 लक्षण पर्व भी हमें ऑनलाइन ही मनाना पड़ रहा है। बहुत सारे लोग खेद खिन्न हो रहे होंगे, दुखी हो रहे होंगे कि हमें दर्शन नसीब नहीं हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि हम देरासर नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन बंधुओं, हमारा जैन दर्शन बाहर के परमात्मा नहीं, अंदर के परमात्मा के दर्शन करने की बात कहता है। बाहर में यदि दर्शन नहीं हो पा रहे हैं तो ज़्यादा विकल्प करने की ज़रूरत नहीं है, अंदर के परमात्मा को देखिए। जैन धर्म बाहर में देखने का नहीं, अंदर में देखने का नाम है। पर्युषण का अर्थ भी यही है, सब ओर से सिमट कर अपने अंदर में आ जाना। 10 लक्षण पर्व भी यही बतलाता है कि हमें मुक्त होना है, कषायों से मुक्त होना है, विभाव भाव से मुक्त होना है, विकारों से मुक्त होना है। क्रोध नहीं हो, मान नहीं हो, मायाचार नहीं हो, छल कपट नहीं हो, लोभ लालच नहीं हो। ये विकृतियां जिसने मानव के हृदय में घर किया हुआ है, ये विकृतियां हमसे दूर हो जाए, इसके लिए ये पर्व है। हमारे महापर्व का अवसर ये एक प्रकार की यूनिवर्सिटीज हैं। लेकिन बंधुओं, ध्यान देना, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ इस ओर कि पूरे दुनिया भर में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जिस यूनिवर्सिटी में यह सिखाया जाता हो कि क्रोध नहीं करना चाहिए, जिस यूनिवर्सिटी में यह सिखाया जाता हो कि मान नहीं करना चाहिए, जहाँ ये सिखाया जाता हो कि मायाचार नहीं करना चाहिए, जहाँ ये सिखाया जाता हो कि किसी को धोखा नहीं देना। धोखेबाज किसी को पसंद नहीं है, मायाचारी व्यक्ति किसी को पसंद नहीं है, लोभ लालच करने वाले किसी को पसंद नहीं है, गुस्सा करने वाले किसी को पसंद नहीं है। आपको यदि अपने घर में कोई सर्वेंट रखना है, आपको यदि अपने ऑफिस में कोई कर्मचारी रखना है, गुस्से वाला नहीं चलेगा, मायाचारी व्यक्ति नहीं चलेगा, छल कपट करने वाला, लोभ लालच करने वाला नहीं चलेगा व्यक्ति। हमें पसंद नहीं है ऐसे व्यक्ति। लेकिन कौन सिखा रहा है? MBA की पढ़ाई में क्या ये सिखाया जाता है? क्या मेडिकल की पढ़ाई में ये बातें सिखाई जाती है? क्या इंजीनियरिंग की पढ़ाई में ये बातें सिखाई जाती है? पर्युषण और 10 लक्षण पर्वों के माध्यम से मानवता सिखाई जाती है, जीवन जीने की कला सिखाई जाती है। हम सीखें जीवन जीने की कला। हम यदि मंदिर नहीं आ पा रहे हैं तो ऑनलाइन माध्यम से देखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैन दर्शन परिणामों के फल की बात करता है। जैन दर्शन ये कहता है क्रिया की तुलना में परिणामों का ज़्यादा फल लगता है। आप परिणाम संभालिए, आप व्रत कीजिए, उपवास कीजिए, आयम्बिल कीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन परिणामों को संभालिए। भाव संभल गए तो सब कुछ संभल गया। परिणाम किसी के लिए भी बिगाड़िए, भाव किसी के लिए भी बिगाड़िए, भाव तो अपना ही बिगड़ेगा। भाव सुधरने चाहिए, परिणाम सुधरने चाहिए। क्रियाओं के साथ साथ परिणाम सुधरें और परिणामों के साथ साथ अभिप्राय सुधरे। हमारा जैन दर्शन अभिप्राय बदलने का नाम है। जैन दर्शन दृष्टिकोण बदलने का नाम है। दृष्टि बदल जाती है, सोच बदल जाती है, चिंतन बदल जाता है, पदार्थों को देखने का नजरिया बदल जाता है, एंगल बदल जाता है। जीवन में चिंतन की धारा को आमूलचूल परिवर्तित कर देवे, उसका नाम जैन दर्शन है। भगवान महावीर स्वामी ने सोच बदलने की बात कही। भगवान महावीर स्वामी ने अनेकांत और स्यादवाद जैसे ऐसे सिद्धांत दिए हमारे को, जिन सिद्धांतों को जीवन में उतार लिया जाए, पूरे विश्व में शांति का साम्राज्य फैल जाए, संपूर्ण विश्व में शांति हो सकती है। जैन सिद्धांतों को जीवन में उतार करके ही संपूर्ण विश्व में शांति हो सकती है। इन सिद्धांतों को उतारने की जरूरत है, लेकिन उतारने के पहले समझने की जरूरत है। ये क्या कहते हैं सिद्धांत? क्या है जैन सिद्धांत? क्या है भगवान महावीर स्वामी की वाणी का तत्व? क्या है भगवान महावीर स्वामी की वाणी का मूल प्रतिपाद्य? क्या होता है अनेकांत? क्या होता है स्यादवाद? क्या होती है अहिंसा? क्या होते हैं व्रत? गहराई से समझने की जरूरत है। आज पूरा विश्व जिस आतंकवाद के बारूद के ढेर के ऊपर टिका हुआ है, गहराई से विचार करना। आज जरूरत है भगवान महावीर स्वामी की अहिंसा की। आज जरूरत है हमारे को देखने का नजरिया बदल देने की। कोरोना महामारी को भी यदि जीतना है तो व्रतों से जीता जा सकता है, अपने आप को समेट कर जीता जा सकता है।
जैन दर्शन तो पुराने समय से ही, प्राचीन काल से ही यह बात कहता रहा है, डिस्टेंस मेंटेन करके चलिए, कम बोलिए, बार बार में हाथ धोइए, बिना छना पानी उपयोग में मत लीजिए, बाजार की वस्तुओं का ज़्यादा सेवन मत कीजिए, अपने खान पान को सुधारिए, मर्यादित खान पान रखिए। खान पान ही नहीं, जो परिणाम, विचार, श्रद्धा, मान्यता, अभिप्राय सब कुछ बदलने की बात करता है, वो है जैन शासन, वो है जैन दर्शन। मैं आप सभी लोगों को, सभी साधर्मियों को इस प्रसंग पर, इस पर्युषण और 10 लक्षण पर्व, ये जो कंबाइंड रूप से मनाया जा रहा है वन जैन यूके ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से, मैं आप सभी को साधुवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ सभी श्रोताओं से, सभी आत्मार्थियों से कि जैन सिद्धांतों को जीवन में उतारना है हमारे को, तभी सच्ची शांति हो सकती है, तभी कोरोना पर विजय प्राप्त की जा सकती है, तभी अपना आत्मकल्याण किया जा सकता है, तभी सुखी हुआ जा सकता है। जो घर घर में डिप्रेशन दिखाई देता है, उस डिप्रेशन को दूर करने का भी एकमात्र यही उपाय है, जैन तत्वज्ञान, जैनवाणी, वस्तु स्वरूप का विचार। समझिए, जानिए, स्वीकार कीजिए। इस आयोजन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद। जय जिनेंद्र, जय महावीर।